वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज हम बात करें शादी सीजन पे। 2 सेगमेंट्स हमारे हो चुके हैं। पहला सेगमेंट था हमारा डॉक्टर नाजिया के साथ, जिनसे हम बात कर रहे थे कि आपको स्किन कैसे अपनी रखनी चाहिए और शादी से पहले स्किन के लिए क्या केयर होती है, उसको कैसे रखना चाहिए, उस पर बात की। फिर हमारे साथ अंजुम थी, उनसे हमने मैच मेकिंग पे बात की कि आजकल जो जहेज़ और कैसे फंक्शंस होने चाहिए और लोग क्यों इतना ज़्यादा वेस्ट करने लग गए हैं पैसे और ये सब। उसके अलावा मैंने एक सवाल किया है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो इस पर हमें कॉल्स करें और बताएं क्या मैं गलत बोल रही हूँ या ये मुहावरा गलत करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर हमें बात करें हमसे। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं हुमा ताहिर हैं, मेकअप आर्टिस्ट एंड सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। मेकअप एक बहुत ऐसी चीज़ होती है जो शादी के दिन हर बंदा बहुत कॉन्शियस होता है कि उसका मेकअप प्रॉपर होना चाहिए। तो हम आज हुमा से पूछेंगे कि मेकअप कैसे होने चाहिए और मेकअप को हमें थोपना थापना जो आ जाता है मेकअप के अंदर, वो गलत है या सही है। आइए उनसे मिलते हैं। सामने को हुमा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल। मैंने एक ही गो में कितनी सारी बातें की हैं। वेरी गुड। अच्छा क्या, एनीवेज हुमा, यू मैरिड? नो, यू नॉट मैरिड। चलें आपसे मैं सवाल करती हूँ, तो अभी आप ना खा के पछता रही हैं या खाना चाहती हैं ये लड्डू? मैं सबसे यही सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे गेस्ट से सबसे पहले मैं करना मैं खा के पछता चुकी हूँ। अच्छा, आप खा के पछता चुकी हैं, मतलब आपसे तो सही किस्म का इस मुहावरे का जो है वो हमें वो पता चल सकता है। खैर मैं इतना पर्सन नहीं होंगी अगर आप ना हो वो, लेकिन आपके ख्याल में आप पछता चुकी हैं और अब आप नहीं खाना चाहती हैं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एनीवेज हुमा, आपका हुमा एंड ज़ारा सैलून है जी। मुझे बताएं, शादी में सीजन जो आता है आप बहुत ही ज़्यादा बिजी होती होंगी, डिमांड्स क्या होती हैं लड़कियों की और क्या स्टूपिड डिमांड्स होती हैं, मुझे वो प्लीज़ बताइए। अच्छा नहीं, होता था कुछ अरसे पहले तक, कुछ विजन क्लियर नहीं होता था लड़कियों का और इतनी ज़्यादा उन्हें चीज़ें पता नहीं होती थी। अब द टाइम इज टोटली डिफरेंट बिकॉज एवरीथिंग इज सो ग्लोबल एंड एवरीबडी नोज एवरीथिंग। अच्छा, मेकअप के ट्यूटोरियल्स इतने टीवी चैनल्स पे आते हैं, आप कोई भी चैनल खोलें उस पर मेरे अलावा मैं भी और सब ट्यूटोरियल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ब्राइड्स के पास होती है और माशाल्लाह से एक यंग लॉट है जिसको सारी चीजों का पता है। ठीक है ना, चाहे वो दुल्हन नाजमाबाद से आ रही है या गुलशन से आ रही है, बट उसका अपना होमवर्क किया हुआ होता है। उसको कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज उसको पहले से पता होता है। तो अब वो जो एक स्टूपिड हम जो बात करते थे ना, अब वो ट्रेंड नहीं रहा है। वो नहीं रहा है। वो जो एक हर वक्त होता था, मुझे गोरा बना दे, मुझे गोरा बना दे, हालांकि आपकी स्किन पे वो चीज़ ना भी चल रही है। मुझे ये बताएं कि ब्राइडल मेकअप और आजकल ब्राइडल मेकअप का क्या ट्रेंड है? बेसिकली ब्राइडल मेकअप में एवरीबडी वांट्स टू हैव गुड आईज। आई मेकअप आपका इतना एम्फसाइज होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। नहीं, स्मोकी भी हो बट उसमें थोड़ा सा कपड़ों का भी एक पिंच डाल सकते हैं। और लिपस्टिक्स आपकी पेल हो, लेकिन जैसे रेड बहुत ज्यादा इन है। पिछले 2 साल से देखें, जो रुखसती की फंक्शन होता है बारात का स्पेशली, उसमें ज्यादातर ब्राइड्स मरून रेड एंड ऑरेंज रेड कुछ पहनती है। तो उसमें ज्यादातर हम उन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि हम आपको रेड लिपस्टिक लगा लें। वो थोड़ा डर जाती है, नहीं बहुत ब्राइट हो जाएगी, लेकिन वो खैर बहुत सारी ऐसी भी गर्ल्स हैं जो डोंट यू थिंक कि अगर आप रेड या ऑरेंज या फिर आप कोई बहुत ब्राइट कलर पहन रहे हो, तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ी पेल लिपस्टिक लगा लो, थोड़ी सी बेजिश ऐसी कोई लिपस्टिक लगाओ, तो वो अच्छी लगती होगी। हाँ, बट स्वीटी द प्रॉब्लम ओनली दिस कि व्हेन यू आर वेयरिंग सच अ ब्राइट जोड़ा विद सो मच वर्क ऑन इट एंड उसके ऊपर इतना काम, उसके ऊपर पे आपकी ज्वेलरी। अब तो कुछ अरसे से अब से हमारे वो यू नो द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो लोग ज्वेलरी जो है ज्यादातर फेक ले लेते हैं, तो ओनली फॉर द फंक्शन, बट द रियल ज्वेलरी उनके पास होती है जो वो बाद में घरों में पहनते हैं, जब अपने डिनर्स विनर्स होते हैं तब पहनते हैं। तो वो इतना कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि उसमें अगर आप लड़की का मेकअप हल्का सा भी डल होगा तो वो बीमार लगती है, तस्वीरें उसकी अच्छी नहीं आती, देखने वाले को ब्राइड अच्छी नहीं लगती। यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि दुल्हन को उस वक्त थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना होता है, सारी दुनिया उसको वैसे देख रही होती है लाइव, दूसरा फिर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, फिर उसका पोर्टफोलियो शूट हो रहा होता है, हर चीज हो रही होती है, तो उसके बीच में हमें देख के मेकअप करना पड़ता है कि लड़की हर हाल में अच्छी लगे। वक्त के साथ साथ हुमा, ऐसा नहीं हुआ है कि मेकअप जैसे जैसे साल बढ़े, महीने बढ़े, मेकअप की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं? ब्राइडल मेकअप की मेरे ज़माने में आई थिंक आई पेड 16। अब मैं बात करती हूँ 16 की, तो लोग कहते हैं नहीं 16 तो बहुत कम है, वो तो फिर बड़ा थका हुआ मेकअप होगा।
मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मैंने अभी मेरी 3 लोगों की शादियां मैंने अटेंड की हैं और सब जगह यही था, ओ कितने पे किए, आई पेड 40, आई पेड 36, आई पेड ये, तो इतना महंगा क्यों हो गया भाई? देखिए सबसे बड़ी बात है मेकअप महंगा क्यों हुआ, क्योंकि दुल्हन का जोड़ा महंगा हो गया। जब एक दुल्हन का जोड़ा पहले 80 में आ जाता था, 80,000 में आ जाता था, अब वो 2 लाख 3 लाख का जोड़ा पहन रही है। 3 लाख के जोड़े के ऊपर सोचें उसका मेकअप 40 का तो होना चाहिए। ऐसे ये भी बात सच है। लेकिन मुझे एक बात हुमा आपसे ये कहनी है कि आपने कितने अरसे से आप ये कर रहे हो? काफी अर्सा हो गया, काफी अर्सा हो गया। अब आप क्या सजेस्ट करते हो कि ये क्या वेस्ट ऑफ मनी नहीं है कि आप भारी से भारी 3-3 लाख के जोड़े बना लेते हो जो फिर एक दफा पहनने के बाद आपके बैग्स में चला जाता है? आप क्या समझती हो, आप स्टाइलिस्ट हो, आप ब्राइडल भी हो, आप सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट भी हो, आपके ख्याल में कैसा जोड़ा होना चाहिए और मेकअप उस पर कैसा होना चाहिए कि एक नॉर्मल लगे, आपके ना ज्यादा वेस्ट हो आपके पैसे? देखिए मैं बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट्स जस्ट आपकी बात का जवाब। बिल्कुल ठीक है। क्रिश्चियन ब्राइड्स होती हैं ना, उनके कपड़े हर साइज में फिट इन करके रेंट पे मिलते हैं। आप पर्ल्स वाला पहन लें, आप सिंपल पहनना है, जो भी आपने पहनना है, जिस तरह की वेल है, जिस तरह का आपने आपकी लुक है, आप कराएं, उसके ऊपर उनका एक जाहिर व्हाइट कपड़ों पे एक मेकअप टिपिकल होता है। आपके आंखें, आपकी लिप्स सॉफ्ट होते हैं, आंखें आपकी डार्क होती है, स्मोकी आईज कर देते हैं, कर्ली बाल होते हैं, बाल बांधे नहीं जाते, खुल जाते हैं। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तान में भी मैं समझती हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, हमारे ईस्ट में भी, कि कम से कम आपके जो ब्राइडल आउटफिट्स हैं जो आप 4-5 लाख के खरीदते हैं, अगर वो रेंट आउट हो जाएं फॉर एग्जांपल, तो आप पहन के वापस कर दें। लेकिन शायद शादी जब होती है तो हर एक का दिल का अरमान होता है कि वो एक अच्छा जोड़ा पहने, वो अच्छा जोड़ा पहने। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ब्राइड को तैयार किया हो और थोड़ी देर बाद जी उसके आंसू निकल रहे हो कि मैं तो गंदी लग रही हूँ, अब आप मेरा मेकअप रिमूव करें? ऐसा कभी होता होगा, जरूर होता होगा। ठीक है, जब मैं मुझे याद है कि मैं उस दिन अभी बता रही थी कि सैलून में गई तो उस लड़की ने इतना उपटन मल लिया हुआ था कि वो पीली फटक हुई थी। अब वो जाहिर है ब्राइड को कितना आप गोरा कर लोगे, जिस लड़की के ऊपर इतना पिलाहट हुई हुई है वो कैसे जाएगी? तो आपके साथ कभी ऐसा एक दफा ऐसा हुआ था कि मैंने एक दफा एक ब्राइड को सजेस्ट किया कि आप ये मेकअप करा लें, आप पे ये अच्छा लगेगा। उसके माइंड में कुछ और चीजें थी, वो मुझे कह रही थी मेरी आंख ऐसा करे, वो मुझे बेसिकली ये कह रही थी कि मैंने कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया है। अच्छा। और आप मुझे बिल्कुल नॉर्मल मेकअप रखें। अच्छा। और मैं उसको बता रही थी कि तुम अगर मेकअप नहीं कराओगी तो तुम आप उसका जोड़ा, बिलीव मी, पूरी कमीज पे काम था, पूरे शरारे पे काम था, और दुपट्टा जो था इट वाज सो हैवी। मैंने उसको कहा देखो इतने काम में और इस रंग के साथ अगर तुमने मेकअप नहीं, वो बोले नहीं मुझे तो मेकअप ही नहीं करना, काउंसलिंग भी कर लो, बड़ी लगती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यू नो माय ग्रूम इज सो यंग एंड यू नो ऑल दिस एंड ही इज दिस एंड मैं उसकी शक्ल देखती थी, मैंने कहा देखो मुझे कुछ तो करने दो। मैंने फिर उसका थोड़ा सा मेकअप किया, मैंने स्टोरी जो है ना, अच्छा हल्का सा मैंने उसके लाइनर लगाया, हल्का सा उसको स्मज किया, वो थोड़ी सी यू नो शी लॉस्ट हर माइंड, वो नहीं मुझे नहीं करना। उफ, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ठीक है मुंह धुलवा दे, मैंने कहा जाए फिर ऐसे चली जाए, पैसे वापस, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। बहुत अच्छा किया। ये तो गलत है बिल्कुल। मतलब अगर आप, अच्छा फिर उसकी माँ आई इसको पिक करने के लिए, तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा आप बताइए लाल कपड़े जो पहने हुए हैं इसमें, इसकी शक्ल देखिए आप, तस्वीरें कैसी आएंगी, आपके साथ मेरा नाम भी तो जा रहा है। बिल्कुल, कि कैसा मेकअप करके फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टेज पे बैठे होते हैं 10 लोग पूछते हैं मेकअप कहाँ से करा है, आपने इससे कभी मेकअप नहीं किया, वो भी समझा रही बेटा थोड़ा सा कर लो। खैर उसका हल्का सा फाउंडेशन लगा के मैंने उसकी हल्की सी कर दिया, लेकिन जब उसको मैंने मेकअप निकाला और जब सामने उसने, मैंने उसको कमीज पहनाई, मैंने उसको गरारा पहनाया, उसके सर पे दुपट्टा लगाया, मैंने कहा बताओ तुम्हें ऐसे जाना है? तो भी कहने लगी अच्छा ठीक है ओके डू इट बट डू इट लेस। आई सेड ओके आई विल डू इट लेस, लेकिन करने तो दो कुछ। अच्छा, गोरा होने का इतना ऑब्सेशन क्यों है लोगों को? लाइक गोरा होना है और गोरी चिट्टा बना दें बिल्कुल। और अब आपको लगता है कि पहले से अब आपको लगता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है? काफी ट्रेंड चेंज हुआ है, कराची में तो स्पेशली हुआ है। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट लाहौर एंड अदर सिटीज, बट कराची में अब कम्प्लेक्शन का इतना इशू नहीं है। ठीक है, और जब से हमारे सारे मूवी स्टार्स और सब चीजें स्पेशली दे प्रमोटिंग टैन कम्प्लेक्शन एंड ऑल दिस स्टफ, तो जी उसकी वजह से काफी जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। लेकिन माशाल्लाह से कराची में बहुत लेस है ऐसी, मेरे पास से बहुत लेस ऐसी ब्राइड्स आती हैं जो कहती हैं मुझे गोरा कर दें। हाँ, थोड़ा सा बता देती हैं कि मेरा ग्रूम उसकी कम्प्लेक्शन फेयर है, तो बस देखिएगा कि मैं उससे मैच कर जाऊं, या जो मेरी कम्प्लेक्शन है इससे मैं डार्क ना हूँ, जो मैं हूँ आप प्लीज मुझे वही रखें।
दैट्स अ गुड, इट्स अ वेरी गुड चेंजिंग थिंग, यू नो। बिल्कुल सही बात है। और मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो इतनी चिट्टी होती है लेकिन उनको टैन थोड़ा होने का शौक होता है कि मुझे थोड़ा टैन लुक दे दें, क्योंकि वो ट्रेंड आजकल ऐसा आ गया है कि टैन जो है आप ज़्यादा हो। अच्छा मुझे बताएं, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट भी हैं आप, तो कैसे डील करती हैं? बहुत मज़ा आता है। फौजिया अमान बहुत अच्छी हमारी मॉडल है, शी इज़ द बेस्ट मॉडल, आई मीन शी इज़ अ टॉप मॉडल। उसके बालों का कलर मैं करती हूँ, उसकी सारी जो बालों की कलरिंग और कट जो है सारा वो मैंने किया है। एंड इसी तरह से दूसरे और बहुत सारे लोग हैं यू नो जिनके मैं बाल कर सके। मैंने मीरा के साथ उसके बालों का कलर चेंज किया। अच्छा, या इट वाज रियली ग्रेट फन, कैसा बहुत आपको मजा मजा आया। आया? शूट भी मीरा बहुत जी के अच्छा साथ हुआ। आपने? मीरा जी का कलर हमने चेंज किया और अयान के बाल थोड़े से मैंने चेंज किए, उसके मैंने थोड़े से बालों में स्ट्रीक्स किए थे, अच्छा, यू नो लाइक दैट। अच्छा हाँ प्लीज। सो दैट इज फन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके अभी सैलून में क्या पैकेजेस अवेलेबल हैं, ये बताएं। हमारा एक्चुअली अभी मुहर्रम शुरू होने वाला है फॉर एक दो हफ्ते के बाद, एक डेढ़ हफ्ते के बाद। उससे पहले तक हमारी जो प्री ईद चल रहा था, अब हमारा पोस्ट ईद चल रहा है। पोस्ट ईद में बेसिकली कुछ भी नहीं है, लाइक वी आर जस्ट गिविंग द पर्सनल सर्विसेज इन अ वे कि आपका जो कट रह गया है वो दोबारा करवा लीजिए, कलरिंग के लिए है बेसिकली, आके दोबारा। हाँ। और इवनिंग मेकर्स आपको पता है अभी तो ब्राइड्स चल रही हैं उनके साथ हैं, उसके बाद एक हफ्ते का गैप आएगा, फिर उसके बाद दोबारा हो जाएगा। अच्छा आप क्या सजेस्ट करते हो जब लड़की की शादी हो रही होती है, आप क्या सजेस्ट करते हो कि उसको शादी से पहले कौन कौन सी सर्विसेज करानी चाहिए? आप लड़की को देखती हो फिर सजेस्ट करती हो? मेरे पास जो अपॉइंटमेंट्स के लिए आती हैं, कम से कम उनके साथ बैठ के पूरी डिस्कशन होती है कलर के ऊपर, कपड़ों के कलर के ऊपर कि आप किस तरह का पहन रहे हैं, आपका वलीमे का कलर क्या है, बारात कहाँ है। अच्छा मेरे पास अगर बारात का मेकअप है तो वलीमे का मेकअप कहाँ पे होगा। अच्छा फिर मुझे पता है बिकॉज माशाल्लाह से हम सारे थोड़े से तो इंडस्ट्री में लोग हैं बिल्कुल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वेरी वेरी वेल कनेक्टेड। हर एक को हर एक के ट्रेंड का पता है, हर एक को हर एक की टेक्निक का भी पता है कि अच्छा उसकी आंखें होती हैं तो ऐसी होती हैं, वो ऐसा यू नो। फिर आपको पता चलता है अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी आई मेकअप थोड़ा डिफरेंट कर लें बिकॉज नेक्स्ट का मेकअप जो है वहाँ ऐसा होने वाला है। बिल्कुल। फिर क्या कहते हैं, अच्छा बाल कैसे हैं, लेंथ कितनी है, जूड़ा बनेगा, कटवाना है, कलर चेंज कराना है, यू नो ऑल दिस थिंग्स कम अप इन द सर्विसेज। उससे पहले जो ये तो आपने अच्छा किया एक्सप्लेन कर दिया कि आप इस तरह से कोई अगर आपके पास आने वाला हो तो उसको पता हो कि अब क्या होने वाला है। फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सब चीजें, ये तो बेसिकली हम देखिए माशाल्लाह से लड़कियां जो हैं जिनकी शादियां हो रही हैं, दे आर वेरी वेरी वेल ग्रूम्ड गर्ल्स, यू नो, एंड ग्रूमिंग क्लासेस भी ले रही हैं। क्लास 7 से ही उन्हें पता होता है कि हमने क्या करना है। और वो माशाल्लाह से ग्रूमिंग क्लासेस भी हो रही हैं, वो भी लेती हैं। मेकअप सबको सीखने का बहुत शौक है, वो मेकअप की क्लासेस भी लेती हैं, आके उन्हें 2 हफ्ते का शॉर्ट कोर्स कर लेती हैं कि कितने 4-5 आई मेकअप समझ में आ जाएं, कैसे करने हैं, बाल कैसे बनाने हैं, क्या ट्रेंड है, कैसे होना चाहिए सब कुछ। तो फेशियल्स जो है बेसिकली आपको जरूर करा लेने चाहिए। आपकी फॉर एग्जांपल अगर 2 महीने में शादी है तो आप वंस अ वीक एक फेशियल जरूर कराएं। ये आप 2 महीने पहले की बात जी जी, अदरवाइज आप समझते हो कि आप आजकल जो छोटी छोटी लड़कियां फेशियल्स करवा रही होती हैं, आपको लगता है कि हुमा करानी चाहिए? जरूर कराना चाहिए। देखिए आज से 15 साल पहले मौसम और पोल्यूशन डिफरेंट था, अब टोटल डिफरेंट है। अब आज कॉलेज की लड़की, स्कूल की बच्ची जो बाहर जाती है, वो आपको पता है कि उनके स्कूल्स में ग्राउंड्स में घास उगी हुई है या नहीं, मिट्टी उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, मालूम नहीं उनके यू नो क्लासरूम्स कैसे हैं और उनकी एक्टिविटीज क्या हैं। लड़कियां इतनी अब तो माशाल्लाह से आप देखें बच्चों को, यंग बच्चों को पढ़ाई का इतना कंपटीशन है, इतना स्ट्रांग है कि दे डोंट इवन केयर अबाउट देयर स्किन्स। छोटा बच्चा उसके बाल ग्रे हो रहे हैं और छोटी छोटी लड़कियां उनके इतने ब्लैक हेड्स हैं, यू नो, एंड ज्यादातर टॉम बॉयज हैं। ख्याल में ये चीज सही है कि अगर छोटी उम्र से आप फेशियल करवा लो। और ज्यादातर लड़कियां आप देखें टॉम बॉयज ज्यादा हैं, यू नो, दे आर वेरी एग्रेसिव इन देयर गोल अचीविंग स्टेट में रहती हैं, तो उनको जरूर ख्याल रखना चाहिए, बल्कि नहीं करवाती हैं, उनको करवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा इनका एक पैकेज है, वो हमने दिखाना है सबको, मेकअप पैकेज है, वो देखते हैं चल के। मुझे ये बताएं एक चीज के अच्छा हाँ ये मुझे बताएं, ये अच्छा ये ओह माय गॉड दिस इज लवली, ये मेरा हेयर शूट है। ओफ, ये रेड के अंदर आपने क्या किया? जी डिफरेंट कलर्स किए थे हमने, तो वो है। अच्छा दिस इज वेरी नाइस।